क्योंकि सुखबीर सिंह खुद श्रोमणी अकाली दल को ख़त्म करना चाहते हैं। जो कुछ करप्शन हो रही है, जो कुछ है, उसका जिम्मेवार सुखबीर सिंह बादल है। इनका अकाली दल बादल है और बीजेपी इनको छोड़कर किसी भी के साथ हाथ मिला सकते हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ हमारी टूट गई बात, कुछ नहीं है। पंजाब में आगामी चुनाव पास है और सभी पार्टियों की तरफ से गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। और अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा ही उथल पुथल भरा रहा है। यहाँ तक कि अगर पिछले 24 घंटे में पूरे जो समीकरण हैं बदल गए हैं और कह सकते हैं कि जो अंदरूनी कलह था वो उसी के चलते आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। इस पूरे घटनाक्रम पर हम बात करेंगे और अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। इस पूरे घटनाक्रम में सर क्या कहेंगे आप? पहले तो मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया। देखिए, तो ये घटना तब होनी थी, क्योंकि घटना इसलिए होनी थी क्योंकि पहला तो लगता सी जिद्दां जो नवजोत सिंह सिद्धू प्रेजिडेंट बनया सी, ये दोनों की आपस च बिल्कुल बनी नहीं। और आम MLA की ये सी कि जी इन्हें कोई कैप्टन साहब एक्शन नहीं कर रहे सुखबीर होरां ते, उन्होंने एक ये नाराज़गी सी। तो उस गल ते मेरा ख्याल है भी हाई कमांड फेल हुई, उन्होंने नहीं इकट्ठे कर सकी, तो उन्होंने फैसला करना पे हो कि इन्हू बदलो। तो सर, कैसे देखते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की इस भूमिका, मतलब क्या प्रकरण में आप कहना चाहते हैं कि कितना का रोल है इसमें? क्योंकि आपको बता दें कि जो सुखबीर सिंह बादल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है कांग्रेस को तबाह करके ही रहेंगे, और वो आज जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को, जो जैसे कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? क्योंकि सुखबीर सिंह खुद श्रोमणी अकाली दल को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए उसको दूसरा भी यही लगता है कि वो ख़त्म करना चाहता है। इसलिए तो वक्त बताएगा कौन ख़त्म किस पार्टी को कौन ख़त्म करना चाहता है, ये तो वक्त बताएगा। अब जैसे चुनावों में भी थोड़ा सा ही समय रह गया है ना, तो इसमें अब आप कांग्रेस की जो कैसे देखते हैं, कौन जो नया चेहरा होगा? देखो, ये तो उनका फैसला, अपना फैसला क्या होगा क्या नहीं, इस पर मैं कमेंट क्या करूं। लेकिन ये है कि अगर सिद्धू नहीं बनता या रंधावा नहीं बनता जो है, तो फिर वही समझा जाएगा कि कांग्रेस और बादल के इकट्ठे हैं। लगातार जो है पंजाब में बेअदबी की घटनाएं हो रही हैं। पहले जो थे उसके आरोपियों को भी सजाएं नहीं मिली और लगातार बेअदबी की घटनाएं हो रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, बहुत दुख की बात है, और मैं समझता हूँ ये श्रोमणी कमेटी और श्रोमणी अकाली दल, हमारा क्यों हम अलग हुए, बड़ी बड़ी पोजीशन भी थी, हमने कुर्बानियाँ बहुत की, जेलें बहुत काटी, लेकिन क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उन्होंने राजनीति को पॉलिटिक्स ना धर्म के ऊपर रखा है। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं हुआ। धर्म पहले है, उसके बाद नीति है, राजनीति है, लेकिन इन्होंने राजनीति को ऊपर रखा है। और सुखबीर सिंह का राज चलता है SGPC पे, जो वो कहता है वही चलता है। जो करप्शन हो रही है वो भी सब जानते हैं, सभी चैनल भी सुखबीर का 2-3 चैनलों में चला रहे हैं। चैनल एक मिला है, उसके एग्रीमेंट था एक के साथ हुआ है, लेकिन 3 चला रहा है। और इसके अलावा जो कुछ करप्शन हो रही है, जो कुछ है, उसका जिम्मेवार सुखबीर सिंह बादल है। तो अभी जो किसानों के साथ है, किसानों को लेकर भी अभी सुखबीर सिंह बादल जो इनकी पार्टी है, इन्होंने काला दिवस मनाया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये ड्रामा है, इसीलिए ड्रामा की पास भी इन्होंने कराया। और ये इन्होंने बाल साहब से भी, आप तो हरसिमरत और सुखबीर तो कहते ही रहे बहुत अच्छे हैं, किसानों के फ़ायदेमंद हैं, फ़ायदे में है ये। लेकिन जब बाल साहब तो से भी कहा दिया, जिसको किसानों का मसीहा कहा जाता था, उनको भी उनसे भी कहला दिया कि हाँ, ये किसानों के हक़ में है। दुख इस चीज़ का है कि अभी वो उसके खिलाफ जा रहे हैं, जो उन्होंने पास कराया। तो किसान नहीं समझते, किसान जानते हैं। इसीलिए कल किसानों ने उनको काले झंडों से स्वागत किया उनका।
एक जो नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अभी पिछले थोड़े दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो इनके जो कानून थे सुखबीर सिंह बादल जो इन्होंने 2013 में लेकर आए थे और केंद्र के जो हैं वो सेम ब्लूप्रिंट है, सेम है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? केंद्र में मिनिस्टर थी है, वो होने था, वही जो केंद्र में होता था वो यहाँ पंजाब में करते थे, क्योंकि मिनिस्ट्री इनके पास थी। तो अब सर एक आगामी जो चुनाव पास आ रहे हैं तो आपकी जो रणनीति है पार्टी की क्या रहेगी? देखो, हमारी राजनीति तो एक है कि हम इन तीनों पार्टियों से छोड़कर कांग्रेस, ये जो इनका अकाली दल बादल है और बीजेपी, इनको छोड़कर किसी भी से साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन हमारा अभी किसी के साथ नहीं। अभी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ हमारी टूट गई बात, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है हमारी। तो फिर किस पार्टी के साथ सर? बहुत पार्टियाँ आई, 5 पार्टी तो हमारे साथ आ गई, कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं दोनों, और भी पार्टी बहुत है पंजाब में, कई अकाली दल और भी बने हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। इन्हीं बहुत पार्टियों से हमारा हो सकता है। ये तो नहीं है कि ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, उनका कैडर बेस्ड पार्टी हैं, उनका बहुत बड़ा हर हल्के में अपना असर है। तो मैं समझता हूँ वो पार्टियाँ भी हमारे साथ आती हैं। और जो खास करके मैं कहना चाहूँगा कि जो आज़ाद साहब हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, तो उनका हमारे साथ गठजोड़ हो गया। उनके साथ भीम सेना है, जो नौजवानों की सेना है, वो हमारे साथ हैं। वो मुकाबला करेंगे बीएसपी का, क्योंकि मायावती का भी वही काम है जो सुखबीर का है, तो इसलिए उसका मुकाबला वो भी करेंगे। और ऐसे उनसे हमारा हो चुका है, और भी 2-3 पार्टियों से हुआ है, नेशनल पार्टी हैं। ये ठीक है कि उनकी इतनी बड़ी ताकत तो पंजाब में नहीं है, लेकिन कुछ तो उनके काडर है ही ना, नेशनल पार्टी हैं अब तो ये देखने की बात है। मैं समझता हूँ कि हाथ सब हमारे ही आएगा। एक और भी है कि अभी जैसे दूसरी पार्टियों की तरफ से जो है गतिविधियां तेज़ कर दी गई हैं, पर आपकी पार्टी की तरफ से अभी गतिविधियां भी कम है और जो उम्मीदवारों की जो घोषणा है उसको वो भी नहीं है, तो क्या करें? नहीं, उम्मीदवारों की 6 महीने पहले थोड़ा होती है, इधर नज़दीक जाके हुए जो डर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम तो करेंगे जब जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद हम कैंडिडेट करेंगे। हमारे कैंडिडेट आप अपने कंस्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। ये ठीक है, हम किसानों के साथ खड़े हैं पहले दिन से, क्योंकि किसान जो अन्नदाता है, जो देश को अनाज देता है, उसके साथ पहले दिन से हम खड़े हैं। ये लोग तो आते और जाते रहे हैं ना, हम पहले दिन से उनते हैं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जब ऑर्डिनेंस हुए, कि जून में ऑर्डिनेंस हुए, मैं जुलाई में लिखी कि ये किसानों के हित में नहीं है, आप वापस ले लो। उसके बाद आज तक हम उनका हर सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे भर के भी वहाँ जाते हैं, सारा कुछ है। और उनका एक था कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फंक्शन ना करो, हाँ, गतिविधियाँ, इसलिए हमने उनका हुक्म मान के किया है। पार्टी हमारी लड़ेगी, हमारे जो साथी होंगे जो दूसरी पार्टी हैं उनके साथ मिलके हम लड़ेंगे। कितनी सीटों पर? पूरी सीटों पर हमारे तो देख लेना, तो मुश्किल हो जाएगी हमें सारे एडजस्ट करने के लिए। तो मतलब है कि बड़े स्तर पर जो है चुनाव? हाँ, बड़े स्तर पर लड़ेंगे और 117 पर ही लड़ेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी अकेली नहीं लड़ेगी, हमारे साथी भी होंगे, दूसरी पार्टी भी होंगी, उनसे मिलकर लड़ेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुखदेव सिंह ढींढसा जी, जिन्होंने काफ़ी मुद्दों पर हमारे साथ बात किया। वहीं ये भी बता दिया कि जो चुनाव है उन पर 117 सीटों पर ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और बड़े स्तर पर जीत भी हासिल करेगी। आप देखती है राष्ट्रीय खबर टीवी। कैमरामैन रजत के साथ मैं ललिता जामवाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।